बच्चों, देखो कल मैंने आपको चौथा चैप्टर स्टार्ट कराया था, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उन रैखिक समीकरणों में मैंने आपको समझाया था कि रैखिक समीकरण क्या होती है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। और मैंने आपसे बोला था कि इससे अच्छे से जान पहचान करनी है अपन को, ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है, इससे जान पहचान करने की कहा था मैंने आपसे, कहा था नहीं कहा था, और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज अपन अपनी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली नंबर 4.1, ठीक है, और इसका मैं आपको पहले दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पहले तो पहला आता है, दूसरा क्यों बता रहा हूँ, मेरी मर्जी भैया, ठीक है। देखो बोल रखा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब ये जो मेरे सामने लिखा है इस रूप में व्यक्त करनी है, और प्रत्येक स्थिति में a b c के भी मान लिखने हैं। मतलब इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने जहाँ पे छोड़ा था वो तो उदाहरण समझाया था, ठीक है। अब ये सवाल बता रहा हूँ, प्रश्नावली का सवाल है 4.1 का दूसरा सवाल। आगे बात समझ में, हम दूसरा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे अपन ने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो देखो आप अब कैसे देखोगे आप, ठीक है, चलो देख लो। इसमें लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, दूसरे के फर्स्ट में 2x प्लस 3y बराबर, तो क्या दे रखा है, देखो बराबर। हो सकता है आपकी बुक में नहीं छप रहा हो, मेरी बुक में भी नहीं छप रहा, मेरे पास ये इंग्लिश मीडियम वालों की बुक है, ठीक है। तो क्योंकि अब तुम्हारा कोर्स जो है वो सेम हो गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, मतलब करेक्शन क्या लिखना है, क्योंकि छप के नहीं आ रखा होगा तो करेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे लिखना है बच्चों 9.35 और उसके ऊपर बार, ठीक है। इसको चेक कर लेना, हो सकता है आपकी बुक में भी ना लिखा हो, मेरी बुक में भी नहीं लिखा है। अब आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपन को क्या करने की रखी है। सबसे पहले तो इसको आप इस वाले रूप में बदलोगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सरका दी इधर। अब आप देखो इस समीकरण को इसके जैसे बनाना है, तो कब बनेगी, इधर की साइड यहाँ पे क्या है 0 है, और इधर की साइड यहाँ पे क्या है 9.35 के ऊपर बार लग रहा है, तो इसको इधर भेजो, पहले भेजो। तो ये 2x प्लस 3y ये इधर से इधर आएगा, तो माइनस का 9.35 के ऊपर बार बराबर 0। देखो वापस 3-5 कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये देखो 3-5 बदल गया इसके जैसा। अब यहाँ पे आप देखो कि a बराबर तो क्या है 2 है, b बराबर क्या है 3 है, c बराबर क्या है बताओ 9.35, यही है ना। ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे काय का चिन्ह है माइनस का, यहाँ पे काय का चिन्ह है प्लस का, तो c का जो मान है बच्चों वो क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये माइनस का 9.35 आएगा, ठीक है। प्लस का नहीं लिखना है इसको, प्लस का कब लिखते हैं, जब यहाँ इधर ये माइनस का दे रखा होता तो माइनस का इधर आके क्या होता प्लस, फिर अब ये और ये दोनों सेम सेम बन जाते हैं, पर ये सेम नहीं है। आ रही ना आपको बात समझ में, इस वजह से ये मान होगा आपका, ठीक है। अब इसका देखो आप सेकंड पार्ट, सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही हैं, कल मैंने आपको बहुत सारे बता दिए थे, है ना, आज और बताऊंगा। देखो लिखा हुआ है x माइनस वाई की y/5 माइनस का 10 बराबर 0। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, देखो ये इसके जैसे बना हुआ है, बस माइनस का अंतर है, समझो आप बात को। x की जगह पे तो क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। y की जगह पर देखो माइनस का 1/5 है, क्या है y की जगह पे, मतलब b की जगह पे कितना है माइनस का 1/5, क्योंकि इससे गुणा करोगे आप तो y/5 आएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5 गुणा y बराबर क्या होता है y/5 ही होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मतलब y का गुणांक क्या है माइनस का 1/5 है, ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ आप किस पे, c पे। c कितना है देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस का 10 है, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका दूसरे का दूसरा सवाल हो गया। क्या करना है अपन को, इस समीकरण के रूप में बदलना है, फिर abc के मान निकालने हैं। ये मैंने x y z लिख दी, बताते भी नहीं तो मैंने इस तरह गलत कर दिया। यहाँ पे किसके मान लिखेंगे, abc के मान लिखेंगे। आ रही है आपको बात समझ में। तो इस तरीके से बच्चों इसमें कितने सवाल हैं, इसमें 8 सवाल हैं, 2 मैंने बता दिए, ठीक है। अब बाकी के भी बता दूंगा मैं, है ना, क्योंकि बाकी के भी मुझे बताने पड़ेंगे, नहीं तो कल बोलोगे तुम कि सर ये तो आया ही नहीं है।
है ना। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि भले आओ या नहीं आओ, करनी नहीं अपन को, तो नट्टे बन रहे हैं। चलो तीसरा देख लो आप। तीसरे में देखो लिखा हुआ है माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6। इसको कैसे बदलना है, ऐसे बदलना है, तो बदलो। इस 6 को इधर लाओ पहले, तो ये माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 बराबर 0 बन गया ऐसा। ए की जगह पे क्या आएगा बताओ, माइनस का 2, बी की जगह पे क्या आएगा 3, और सी की जगह पे क्या आएगा माइनस का 6। आ रही बात समझ में। तो ये इस तरीके से ए, बी और सी का मान होगा इसमें रखने पर। ठीक है, देखो सारे ऐसे ही, मेरे को बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे इसको बताने में, है ना। तो तुम लोग करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसका पहला सवाल देखो। कौन सा सवाल देखो, इसका पहला सवाल देखो। अब देखो, पहले मैंने दूसरा बताया था, पहला बताओ। लिखा हुआ है इसमें, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब एक जो है दूसरे का दुगना है। मतलब आपकी कॉपी की कीमत आपके पेन से दुगनी है। मतलब आपका पेन 5 रुपये का है, तो आपकी कॉपी कितने रुपए की है, 10 रुपये की। सीधी सी बात ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत कितनी है। नोटबुक की कीमत बराबर 1, और बोल रखा है कि कलम, मतलब आपका जो पेन है, कलम की कीमत है कितनी बच्चों, y। तो बोल रखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो ये नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत की कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई ना। इसको क्या करना है, आपको रैखिक समीकरण में बदलना है। तो बदल दो, इसको इधर भेजो आप। x माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये बन गया आपका रैखिक समीकरण। बना नहीं बना। तो ये पहला सवाल है और इस तरीके से होना है। अब आप बोलोगे सर देखो, इसका 4th पार्ट है, x बराबर 3y लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही करना है। उसके बाद ये दूसरा है 2x माइनस का 5y है। मतलब दूसरे के जो पार्ट है वो सेम ऐसे कैसे ये करके देखना आप। ठीक है, चलो कर लोगे इनको कंप्लीट। अब मैं आपको आगे समझा रहा हूँ थोड़ा सा, और इसमें आगे समझेंगे अपन रैखिक समीकरण का हल। अगला टॉपिक आ रहा है अपने पास, उसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, इतना सा क्वेश्चन है 4.1 का पहला सवाल। ठीक है ना, 4.1 होगी अपनी पूरी, करना क्वेश्चन। ओके, चलो अब आ जाओ आप, मैं जो आपको आगे समझाने जा रहा हूँ रैखिक समीकरण के हल। अगला टॉपिक आ रहा है अपना क्या, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के हल। ये है अपना टॉपिक, क्या है बच्चों, हल। अब आप समझो कि कैसे इसको हल निकालेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से कहाँ जाना पड़ेगा, 8वीं क्लास में जाना पड़ेगा। याद करो आपकी 8वीं क्लास। ठीक है, ये ऐसे कोई एग्जाम्पल समझाया था मैंने, याद करो। बराबर 0, x का क्या मान आया था, x बराबर आया था माइनस का 5/3। तो ये x का मान ही क्या है, इस रैखिक समीकरण का क्या है, हल है। हल का मतलब जो लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट इक्वल हो जाएगा जिस मान पर। ठीक है, x का वह मान, x का वह मान जिस पर, x का वह मान जिस पर क्या होएगा, जिस पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। x का वह मान जिस पर दोनों पक्ष समान हो, समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का हल कहलाता है। अब देखो यहाँ जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आपको एक से मिले, और भी मिल सकता। मान के चलो ये ऐसे लिखा रहता कि ये t बराबर माइनस का ये लिखा हुआ है, तो t बराबर क्या है, माइनस का 5/3। अब तुम बोलोगे कि सर ने तो कहा था कि x का वो मान होता है उसको ये हल कहते हैं। तो यहाँ पे ठेका नहीं ले रखा है कि आपने कि x ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या है, ये चर है। तो यहाँ पे लिख दो आप, तो किसी चर का वह मान जिस पर दोनों पक्ष समान होते हैं, समीकरण का हल कहलाता है। x की जगह पे y, z, a, b, c, d कुछ भी आ सकता है। आगे बात समझ में।
तो ये रैखिक समीकरण हल में अपन को ऐसे निकालना है। यहाँ पे अपने पास दो हैं, दो चर हैं, तो मान भी कितने आएंगे, दो ही मान आएंगे, ठीक है ना। तो आप समझो आप कि कैसे इसको हल करना है, ठीक है। अब आप समझो कि परिमित, परिमित का मतलब समझते हो बच्चों, परिमित क्या होता है। ये रैखिक समीकरण के हल समझ में आ गए। x के मान पे दोनों समीकरणें हल होगी। यहाँ पे दो चर में दे रखा है तो x और y दो चर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अभी जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी जो मैं कह रहा था कि रैखिक समीकरण का हल, हल का मतलब ये है कि x और y का मान पे समीकरण को क्या करना है, संतुष्ट करना है, बराबर करना है, ठीक है। अब मैं कह रहा था आपको कि परिमित और अपरिमित क्या होता है, समझते हो क्या आप। परिमित, परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित क्या होता है, देखो परिमित को तो उसको कहते हैं जो जिनको गिना जा सके, है ना, और जिनको नहीं गिना जा सकता है, जिनको काउंट नहीं किया जाता, उसको अपरिमित कहते हैं। जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। कितनी संख्या लिखी हुई है बच्चों बताओ, 1 2 3 4 5, 5 संख्या लिखी हुई है, गिन सकते हो ना आप इनको। और मान के चलो ऐसे लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो देखो 5 तो दिख रही है आपको, बाकी की डैश 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 दिख रहा है, मतलब डैश 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 अपरिमित संख्या होगी, मतलब 5 के बाद भी संख्या है, क्या है अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो डैश 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 वाली संख्या होती है उनको आप क्या बोलोगे, अपरिमित बोलोगे। मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं अपन, अपरिमित बोलते हैं, और जिनको गिना जा सकता है उसको परिमित बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त होती है, कल मैं यहीं से वापस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हल समझाऊंगा आपको रैखिक समीकरण के, ओके। थैंक यू।